पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी माननीय श्री योगी आशीष यादव के काफिले पर प्रशासन ने लगाया रोक। आखिर क्या कारण है, किन कारणों के कारण प्रशासन ने योगी आशीष यादव के काफिले पर बैन लगाया है, उन्हें रोका है और उनके समर्थकों को प्रताड़ित करने का काम किया है। तो जानेंगे हम आशीष यादव से, हमारे साथ हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे पूरा मसला, क्या मसला है, किन कारणों से प्रशासन ने उनके काफिले पर इस तरीके से धावा बोला है और उनके काफिलों को रोका है और उनके समर्थकों को प्रताड़ित करने का काम किया है। तो सीधा जानेंगे योगी आशीष यादव से ही। सर, क्या मामला था पूरा, आप थोड़ा विस्तार से बताइए, क्या था मामला? मामला ये था कि 2 गाड़ी का परमिशन था जी। दोनों गाड़ी गड़बड़ हो गई थी। एक गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था जी। जो एजेंसी गई थी, वही गाड़ी का परमिशन दूसरी गाड़ी चला रहे थे। जी। वही हम रोड से निकाले थे। जी। रानीगंज बाजार से होते हुए थाने पहुंचे, तभी गाड़ी मेरी रोकी गई है। जी। और पूछा गया, परमिशन बताए सारी बात। परमिशन चिपकाया नहीं गया था, परमिशन गाड़ी में रखा गया था किसी भी गाड़ी में। उसको लाने से पहले गाड़ी अंदर कर दी गई है। यही मामला था। तो आपने बताया कि आपके लोगों को भी मारा गया है, पीटा गया है और कुछ बाइकें जो हैं थाने के अंदर भी जब्त की गई हैं। इसके पीछे का क्या कुछ कारण, क्या कुछ प्रशासन ने क्या कुछ कहा? देखिए, प्रशासन से हम यही कहते हैं कि ऐसा नियम लागू हो कि सबके लिए लागू हो, हर प्रत्याशी के लिए नियम लागू हो। कोई भी बाइक लेके ना चले। अगर मेरे लिए आपत्ति हो रही है ये प्रशासन को, तो सबके लिए आपत्ति होनी चाहिए। जी, बिल्कुल। तो सबकी गाड़ी रोकी जाए। अगर मेरी रोकी गई तो सबकी गाड़ी रोकी जाए, चाहे वो 4 व्हीलर हो चाहे बाइक हो। ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है जो नियम से चलता हो। हर प्रत्याशी नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। उसमें भी हम भी थे, थोड़ा बहुत गलतियां हुई, मानते हैं गलती, लेकिन सबके लिए ऐसा नियम लागू होना चाहिए। दिक्कत योगी आशीष यादव से है। जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं, सब ज्यादा दिक्कत योगी से है। कैसे जिला पंचायत जीता है एक बैकवर्ड क्लास का लड़का, कैसे चेयरमैन ही लड़ रहा है चुनाव। और पूरे बैकवर्ड SC/ST का समाज को ये सोचना चाहिए, अगर हमारे समाज का लड़का आगे बढ़ रहा है तो उसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो कहीं न कहीं योगी आशीष यादव जी का कहना है कि प्रशासन के लोगों ने कहीं इनको विशेष तरीके से टारगेट करने का काम किया है। जो प्रशासन मौजूद थी जब आपकी गाड़ी जब्त हुई, तो उस मौजूदगी में आप मौजूद थे। जब आपने बातचीत करने की कोशिश की तो प्रशासन ने क्या हवाला दिया? प्रशासन का यही आदेश आया कि आप गाड़ी की चेंज करवाइए। एसडीएम साहब से, एसडीएम साहब से हम बात किए, एसडीएम साहब थे नहीं, बाहर निकले थे। और कल चुनाव 5 बजे समाप्त हो जाएगा प्रचार करने के लिए। इससे टाइम नहीं हो, मतलब मिल सका और बन नहीं सकता दूसरी गाड़ी का परमिशन। रोकने का प्रयास किया है। कहीं न कहीं जो सत्ता की सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी न किसी तरीके से इनका आरोप है कि किसी सह के कारण अधिकारी दबाव में हैं, किसी दबाव के ही कारण इनके काफिलों को रोका गया, उनके प्रचार प्रसार करने से रोका जा रहा है। तमाम कुछ ऐसे ही कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है रानीगंज नगर पंचायत क्षेत्र में। चाहेंगे जिन विरोधियों के अंदर दम है वो सामने आके हमसे मिले, और पीठ के पीछे तो कोई भी वार कर सकता है। अगर मर्द है पूरे रानीगंज विधानसभा में मेरा विरोध करने वाला, तो सामने आए। उसे हमने, भीम आर्मी हमेशा उनके लिए लड़ेगी। जो मेरा पीठ के पीछे विरोध किया जा रहा है योगी आशीष यादव का, उनको हम बख्शेंगे नहीं। अगर उनके अंदर क्षमता है तो आ जाए सामने, कहीं भी बुलाने का हम बुला ले हमें, आ जाए मेरे सामने, अगर असली मर्द हो तो। आशीष भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। आशीष भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी माननीय श्रीमान योगी आशीष यादव थे, जिन्होंने बाखूबी बताया, पूरी घटना का ब्यौरा टाइम्स ऑफ बेला से साझा किया, बताया कि किस तरीके से पुलिस द्वारा उनको रोका गया, उनके समर्थकों को पीटा गया, उनकी बाइकें बंद की गई, गाड़ियां जब्त की गई। तमाम मुद्दे को लेकर उन्होंने बताया कि छोटे से चले हैं और बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया है उसका हम पालन करेंगे और बाबा साहब को लेके चलेंगे। हमें कोई भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बाबा साहब के लिए लड़ते रहेंगे। बाबा साहब के ऊपर कोई भी आंख उठाएगा उसकी आंखें नोच ली जाएंगी, और बाबा साहब का हमेशा झंडा ऊंचा रहेगा। पुलिस महकमे द्वारा किसी विशेष प्रत्याशी पर टारगेट करना ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। ऐसे में और भी हमारे साथ में हैं और उसी आजाद समाज पार्टी के विधानसभा पूर्व में प्रत्याशी भी रह चुके हैं। ऐसे में उनका क्या कहना है प्रशासन को लेकर, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, इधर आइए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सरोज, और मैं अभी पूर्व प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी रह चुका हूँ रानीगंज विधानसभा से। तो मेरा अपने समाज से और अपने लोगों से यही कहना है कि आज जो हो रहा है, आप उसको देखते हुए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके योगी आशीष भाई का साथ दीजिए, वोट करिए, सपोर्ट करिए। और लोगों को ये चीज़ एहसास हो गया है कि ये प्रत्याशी जीत रहा है, इसको किसी भी तरह से इसको टांग खींचो कि ये
पीछे जाए, लेकिन हमारा प्रत्याशी जो है वो जीत रहा है। तो इसलिए जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो यही चाह रहे हैं कि इनको जितना कोशिश हो सके, इनको शासन प्रशासन जिस तरह से हो सके इनको डिफीट किया जाए। लेकिन हम लोग डिफीट खाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे साथ जनता खड़ी हुई है, पूरी जनता योगी आशीष के साथ में है। और इस बार यहाँ नगर अध्यक्ष का जो चुनाव हो रहा है एकदम अलग ही होगा। और यहाँ पे जो बोलते ना, जो बहुजन की बात करेगा वो देश पे राज करेगा, तो रानीगंज विधानसभा में वही होने जा रहा है। हम लोग बहुजन की बात करेंगे और बहुजन राज करेगा। तो हम यही चाहेंगे कि अपने साथियों से जितने 85 के लोग हैं, जी सर, 85 के जो लोग हैं, हम 15 से अपील नहीं कर रहे, 85 से अपील करते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में केतली पे वोट दें और सपोर्ट करें अपने आशीष भाई को, जो आज शासन प्रशासन प्रताड़ित कर रहा है, उनको विजयी बनाएं और इतनी बहुमूल्य वोट से, बहुत भारी मतों से विजयी बनाएं कि लोगों को लगे कि हाँ यार, हमने आज किसको चुना है। जैसे कि आज हमारे चंद्रशेखर भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं, आज हमारे समाज के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वोट लेने के लिए सब आते हैं, लेकिन हमारे सुख दुख में कोई आता नहीं है। तो चंद्रशेखर भाई ऐसे नेता हैं, हमारे समाज के लिए ऐसे 85 के लिए ऐसे नेता हैं कि उनको हमें आगे बढ़ाना है, किसी भी हाल में बढ़ाना है। तो हम यही चाहेंगे कि योगी आशीष भाई को जिताएं और ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएं। उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज नगर पंचायत क्षेत्र में उपस्थित हैं और हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी माननीय श्रीमान योगी आशीष यादव जी हैं, जिन्होंने बाखूबी बताया कि किस तरीके से प्रशासन उनको प्रताड़ित करने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं यह संविधान पे भी बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या, और संविधान को लेकर चलेंगे और संविधान के विरोध में जो आएगा उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये थे योगी आशीष यादव, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश की है और जानने की कोशिश की है कि क्या कुछ मामला था रानीगंज नगर पंचायत क्षेत्र में। तो कैसी लगी यह खबर, अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और हमारे वेबसाइट पे हो तो हमसे विजिट कर लीजिएगा। www.google/timesofbela.com पर हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। सोशल मीडिया के सभी मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे ऑफिशियल ट्विटर हैंडल टाइम्स ऑफ बेला के नाम से है और यह खबर आपको पब्लिक ऐप पे भी देखने को मिलेगी। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव की नाम से मेरी आईडी है, वहाँ पर आप इस खबर को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। मिलते हैं एक नए खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।